जंगल में खोई राजकुमारी और उसका साहसिक सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम चंद्रगढ़ था। वहाँ के राजा विक्रम और रानी माला अपने राज्य पर बड़े ही प्रेम और न्याय से शासन करते थे। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन उनकी खुशी का असली कारण उनकी बेटी राजकुमारी आनंदिता थी। आनंदिता न केवल रूपवान थी, बल्कि हृदय से भी दयालु और साहसी थी। एक दिन राज्य में बड़े उत्सव की तैयारी हो रही थी। आनंदिता ने सोचा कि वह महल से बाहर जाकर आसपास की सुंदरता देखे। वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल से दूर निकल गई, लेकिन रास्ता भटकते भटकते वह एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां सब तरफ बड़े बड़े पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब जानवर थे। जब घोड़ा जंगल के बीच में ठहर गया तो आनंदिता को एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुकी है। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे रात घिरने लगी और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वह एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। महल में जब आनंदिता की वापसी नहीं हुई तो राजा और रानी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। रानी माला दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और राजा विक्रम ने राज्य के कोने कोने में संदेश भिजवाया कि जो भी उनकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। जंगल में आनंदिता को एहसास हुआ कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसने तय किया कि वह खुद ही कोई रास्ता निकालेगी। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे सलाह दी, डरो मत बेटी, इस जंगल में एक अनोखा खजाना छिपा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें साहस और धैर्य दिखाना होगा। साधु ने उसे एक नक्शा दिया और कहा कि उस खजाने तक पहुंचने से पहले उसे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। आनंदिता ने नक्शा लिया और अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी दूर जाने पर आनंदिता एक चौड़ी और तेज बहने वाली नदी के पास पहुंची। वहां कोई पुल नहीं था। नदी के पास एक नाव पड़ी थी, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई नहीं था। आनंदिता ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने नाव को रस्सी से खींचा और उसे नदी के पार ले जाने का तरीका ढूंढ निकाला। नदी पार करने के बाद वह एक गुफा में पहुंची, जहां एक भूखा भालू रहता था। भालू ने उसे देखकर गर्जना शुरू कर दिया। आनंदिता डर गई, लेकिन उसने गुफा के पास पड़े कुछ फलों को उठाया और भालू को खिला दिया। भालू शांत हो गया और आनंदिता को गुफा के अंदर जाने दिया। आखिर में आनंदिता एक ऐसी जगह पहुंची जहां कई रास्ते थे। यह एक भूल भुलैया थी। अगर वह गलत रास्ता चुनती तो हमेशा के लिए उसमें फंस जाती। उसने साधु का दिया हुआ नक्शा ध्यान से देखा और सही रास्ता खोज निकाला। अंत में वह खजाने के पास पहुंच गई। खजाने के पास एक सुंदर बगीचा था और वहां एक युवा राजकुमार आर्यमन खड़ा था। आर्यमन भी एक साहसिक यात्रा पर निकला था और वहां पहुंच चुका था। उसने आनंदिता को देखकर कहा, क्या तुम भी इस खजाने की खोज में आई हो? आनंदिता ने अपनी कहानी सुनाई और आर्यमन उसकी बुद्धिमत्ता और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने तय किया कि वे दोनों एक साथ जंगल से बाहर निकलेंगे। आर्यमन ने आनंदिता को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जब वे महल पहुंचे तो राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने राजकुमार आर्यमन को धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, आर्यमन, तुमने हमारी बेटी की मदद की है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ सौंपने के लिए तैयार हूँ। आर्यमन और आनंदिता दोनों ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जल्द ही दोनों की शादी धूमधाम से हुई और आनंदिता ने जंगल में सीखी हर बात से अपने राज्य को और भी मजबूत बनाया। यह कहानी सिखाती है कि साहस और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आनंदिता का साहस न केवल उसे जंगल से बाहर ले आया, बल्कि उसे एक सच्चा साथी भी दिलाया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।